हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, बस आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के एग्ज़ाम्स में, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और उसके बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। मतलब आप सेकेंड्स में आंसर्स बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो वही कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ आज आपको, आप उसको अपने और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे अपने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। गाइस, तो चलो सबसे पहला हमारा यहाँ पे स्लाइड है, उसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आपको ये रिमेंबर रखने हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस बनाते वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी काम आते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इन फॉर्मूलेज का काम पड़ सकता है। तो आप इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अपने अगले स्लाइड पे। गाइज, इसमें एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत टाइप के एग्जाम्स में देखे होंगे गाइज, जिसमें अंडर रूट के अंदर रूट, फिर उसके अंदर रूट और एक नंबर लिखा रहता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका एक ये तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, x इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, मतलब ये इन्फिनिटी टाइम्स तक गया है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा एक ये होता है, जो यहाँ पे एक आप देख सकते हो, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया एक साइड में, दूसरी साइड फिर वो एक स्क्वायर किया तो हमारा एक रूट जो है वो हट गया हमारा। तो 6, एक पहले वाला 6 बाहर आ गया, फिर बाकी उसी तरह सेम रहेंगे इन्फिनिटी तक। बट और उसके बाद हमने इस दूसरे को सेकंड इक्वेशन मान लिया, इसको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मान लिया गाइस। ये था पहला इक्वेशन हमारा, और दोनों को हमने माइनस कर दिया। तो एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म माइनस एक्स ये वाला टर्म इक्वल टू कितना आया। देखिए, इसमें जितने बार 6 होंगे अंडर रूट बार, इसमें उससे एक कम होगा। समझ रहे हो गाइस, मतलब इसमें हमने स्क्वायर किया तो एक 6 बाहर निकला। बाकी तो अगर इन्फिनिटी टाइप मान लो अगर 100 बार है, ये 100 बार 6 लिखा हुआ, ये भी 100 बार लिखा मान लो लिखा होता, तो स्क्वायर करते तो हमारा 99 अंडर रूट यहाँ पे रहता, एक 6 बाहर रहता। तो वही जब हम इसको माइनस करेंगे दोनों को, तो बाकी अंडर रूट वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा, बचेगा एक 6 हमारा बस। तो जब उसको हमने सॉल्व करें तो आंसर हमारा 3 और -2 आया, तो इसका मतलब आंसर 3 है, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और इसका शॉर्टकट ट्रिक गाइज ये है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इतना लंबा सॉल्व ही नहीं करना है। सिंपल से आप उसको आपको ये निकालिए, 2 फैक्टर्स 2 और 3, यहाँ पे 6 के फैक्टर्स हैं। अब 6 के तो और मान लीजिए और कोई नंबर होता है जैसे 15, तो उसके तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है, जो 2 फैक्टर्स आप निकालोगे गाइज, उसका दोनों का बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। क्यों गाइज, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। गाइज देखिए, यहाँ पे हमने जब इस दोनों इक्वेशन को माइनस किया, तो हम हमेशा डिफरेंस 2 फैक्टर्स का कैसे निकालते हैं। तो वो जो x का टर्म होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, उतना ही डिफरेंस होता है उन 2 फैक्टर्स का। जो आंसर होता है उसके बीच का डिफरेंस भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे हमने जब यहाँ पे इस x को ही तो माइनस किया था ना यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट तो 1 रहेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा जब जहाँ पे क्वेश्चन इक्वल x इक्वल टू कुछ भी दिया, तो वहाँ पे आपको हमेशा ऐसा ही फैक्टर्स निकालना है जहाँ पे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। अगर 2x इक्वल्स टू अंडर रूट 6, यहाँ पे अगर 2x इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, तो आपको ऐसा फैक्टर निकालना होता जिसको डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो। अगर यहाँ पे 5x इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इन्फिनिटी टाइम्स होता है, तो आपको 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं क्योंकि जिसके बीच का डिफरेंस 5 हो, क्योंकि वही 5x यहाँ पे माइनस होता हमारा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल से आपको 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी हमारा इस केस में देख रहे हो 1 है। तो जहाँ पे भी x इक्वल्स टू ये जितना होगा, यहाँ पे x का जितना कोफिशिएंट होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये x का जितना कोफिशिएंट होगा उतना ही आपको दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस होगा। तो आप यहाँ पे जब फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे गाइस, तो 2 और 3, तो आपको हमेशा बिगर नंबर चूज़ करना है, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, तो जहाँ पे भी प्लस हो वहाँ पे आपको बिगर नंबर चूज़ करना है 2 फैक्टर्स के बीच में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। देखिए, इसमें यहाँ पे आपको वही है, सिंपल से अगर आपको 2 क्वेश्चन देखिए 20 है प्लस है बीच में, यहाँ पे 12 है, दोनों के बीच में प्लस है, तो वहाँ 20 का 2 फैक्टर 4, 5
तो बिगर नंबर चूज़ करेंगे हम 5 होगा। 12 का 3 4 तो बिगर नंबर चूज़ करेंगे x इक्वल्स टू 4 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। बढ़ते आगे गाइज। अब गाइज यहाँ पे ये माइनस का केस है। माइनस के केस में आपको हमेशा स्मॉलर नंबर चूज़ करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपको 2 फैक्टर निकालना है x का, जैसे 20 माइनस अंडर रूट है बहुत टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स, तो यहाँ पे 20 के 2 फैक्टर 4 और 5 होते हैं गाइज। तो यहाँ पे 4 और 5 में आपको जो है स्मॉलर नंबर चूज़ करना है, x इक्वल्स टू 4। 42 है तो 6 और 7 2 फैक्टर, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 6 7 के बीच का डिफरेंस 1 है, x इक्वल्स टू 6, क्योंकि स्मॉलर नंबर चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ में आ रहा होगा आपको गाइज, आए हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई का केस आ गया गाइज। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई का केस हो इन्फिनिटी टाइम्स में कोई नंबर हो, तो आपको हमेशा जो आंसर होगा वही होगा जो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 अंडर रूट 7 इन्फिनिटी टाइम्स से मल्टीप्लाई में, तो 7 ही आंसर होगा। 19 है अंडर रूट टाइम्स इन्फिनिटी टाइम्स में, तो 19 ही आंसर होगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी ऑड नंबर द सेम नंबर विल बी द आंसर, और इवन नंबर आपसे पूछा नहीं जाएगा। बढ़ते आगे गाइस, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो था, देखिए गाइस यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन थे उसमें आपको इन्फिनिटी टाइम्स तक है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी टाइम्स नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 5 टाइम्स है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा करना यह है कि जितना टाइम्स आपको नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उतना टाइम्स आप 2 का पावर निकाल लीजिए पहले। तो जैसे यहाँ पे 7 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 2 का पावर 5 क्या होता है गाइस, आपको पता होगा 32 होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, 7 का पावर 32 माइनस 1 बाई 32 करना है। मतलब 2 का पावर निकाल के उतना ही पावर निकालना है, उसका जो आंसर आएगा तो उसमें 1 माइनस कर दो बाई उतना ही पावर, 31 बाई 32, ये आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। इसमें 5 3 टाइम्स है, तो इसमें क्या होगा 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 7 बाई 8। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, जैसे 2-3 नंबर दे दिए रहेंगे अंडर रूट ये सब में, और आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा सबसे छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलूँगा सबसे सिंपल आप ये कीजिएगा, आप पावर का हमेशा एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम लोग गाइस 2 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 को, क्योंकि रूट का पावर तो 1/2 ही होता है। सिमिलरली उसी तरह अंडर रूट 3 है और वो अंडर क्यूब 3 है, तो वो 3 का टू द पावर 1/3 होगा। फिर अंडर रूट मतलब अंडर रूट जो पावर है 4 है और अंडर में 6 है, तो इसका पावर 6 टू द पावर 1/4 होगा। तो 2 3 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का पावर देखिएगा यहाँ पे 2 3 4 है, 1/2 1/3 1/4। इसका आप एलसीएम निकालिए 2/3 2 3 4 का 12 है, पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व सिंपल हो गया, 2 टू द पावर 6 आ गया यहीं पे, ये 3 टू द पावर 4 और 6 क्यूब। यहाँ पे अब बताना इजी है इस तीनों के कंपैरिजन में कि कौन सा बिगर नंबर है कौन सा स्मॉलर। तो यहाँ पे आप सिंपल से कैलकुलेट भी कर सकते हो, 2 टू द पावर 6 स्मॉलेस्ट है और 6 टू द पावर क्यूब जो है वो बिगेस्ट नंबर है। तो इस टाइप के ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बताया गाइस सर्ट्स एंड इंडिसेस के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।